है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ कह रहे हैं कि भाई अगर भगवान श्री राम होते तो बीजेपी वाले उनके पास ईडी सीबीआई तक भेज देते। विपक्ष के ये तेवर खासकर ईडी सीबीआई को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक संवैधानिक और बड़े पद पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ईडी और या सीबीआई को खत्म करने की बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि इससे साफ लगता है कि अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं, ये सब खुलेआम घूमे और घूसखोरी करते रहें। इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के नाते आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ईडी सीबीआई को खत्म करने की अगर आप बात कह रहे हैं और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाए, आदमी सीबीआई और ईडी से डरता है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान इसलिए भी आया हो कि ईडी और सीबीआई के जांचें उनके पूरे परिवार के खिलाफ चल रही हैं, उनके खुद के खिलाफ। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि नोटिस भी मिला है खनन घोटाले में। उसके बाद गोमती नगर रिवर फ्रंट की भी जांच उनकी प्रचलित है। तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया इससे डर गए हैं? ईडी और सीबीआई की बात करें खत्म करने की, एक संवैधानिक चीज है और आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, ईडी सीबीआई खत्म करने से क्या रिजल्ट मिल जाएगा? जहां तक आप केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि भगवान राम को भी नोटिस दे दे, भगवान राम को तो है क्यों विपक्ष में नजर आ रहा है, जहां पर अब हम देख रहे हैं कि पहले तो हम देखते थे कि ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उसे खत्म करने की बात की जा रही है। इतना भय विपक्ष के अंदर क्यों बैठ गया है? अब विपक्ष का ये कहना है कि भाई सत्ता पक्ष जो है सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई कर रहा है, अपने नेताओं पर नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम पिछली की सरकारों पे गौर करें तो क्या आपको ऐसा कुछ नजर आता है जहां पर इस तरह से कार्रवाई हुई हो? इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल बात उनकी, हम इस बात से सहमत हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और सत्ता के इशारे पे काम कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई को निष्पक्ष रहना चाहिए, ऐसा हमारा, आपका और सभी राजनेताओं का भी मानना है। हाल की बात जो आपने एक बात कही तो उसमें बिल्कुल साफ है कि चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करें तो उनको अभी 52 दिन जेल में रहे, वो ईडी ने उनको पकड़ा, उनका भाई अभी जेल में है। उसके बाद वो बाहर आए, बाहर आते ही उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया, एनडीए में शामिल हो गए। अब चंद्रबाबू नायडू में कोई दोष नहीं है, सब चीजें ठीक हैं। तो निश्चित रूप से ये दबाव बनाने की राजनीति भी कही जा सकती है। और ईडी और सीबीआई को नोटिस नहीं है, ये भाजपा में शामिल होने का आमंत्रण है। इसको आप मान के चलिए, जिस हिसाब से ईडी या सीबीआई काम कर रही है दौरान चुनाव, भाजपा का इस समय फार्मूला, अगर विपक्ष की बात को हम मानते हैं तो भाजपा इस फार्मूले पर काम कर रही है, टूटो या फिर बिखर जाओ। तो दोनों में से कोई ना कोई तो करना पड़ेगा ही। जिसका सीधा जीता जागता भी आपने सबूत चंद्रबाबू नायडू का, जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ क्या हुआ, यही हुआ। अब वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। जी ठीक है। तेज बहादुर जी बीजेपी ने